क्या आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं कि मौत के बाद क्या होता है? आखिर इंसान की आत्मा जाती कहाँ है? या जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उसके बाद उनकी आत्मा का क्या होता है? या फिर सही तरीके से इस प्लैनेट पर कैसे रहना चाहिए? अगर आप ऐसे कई सवालों को लेकर उलझे हैं तो आज की ये बुक समरी आपकी आंखें खोल देगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज हम अपनी इस बुक समरी में जानने वाले हैं। ये एक अलग ही दुनिया की बात करती है। नमस्कार, कर आया हूं द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसे लिखा है खुर्शीद भावनगरी ने। इस बुक में लाइफ से रिलेटेड कई सीक्रेट्स हैं जो आपकी लाइफ को लेकर आपके एटीट्यूड को चेंज कर देंगे। हालांकि इस बुक को खुर्शीद भावनगरी ने इरादतन नहीं लिखा था। इस बुक को उनके मरे हुए बेटों ने उनसे लिखवाया है। जी हाँ, उनके बेटों की आत्मा ने उनसे लिखवाया है। वो तो सिर्फ एक जरिया है। ये सुनकर शॉक्ड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बुक में ऐसे बहुत सारे शॉकिंग एलिमेंट्स हैं जिन्हें खुर्शीद ने हकीकत में महसूस किया है। बस इस बुक समरी को सुनते जाएं। आप कई ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली 1980 में खुर्शीद ने अपने दो बेटों विस्पी और रतु को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद खुर्शीद और उनके हस्बैंड रूमी भावनगरी अकेले हो गए। उनके दोनों बेटों के सिवा उनके पास जीने का कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। उन्हें लगा कि अब जिंदगी जीने लायक नहीं बची। बेटों को खोने के बाद खुर्शीद को लगता था कि वो रिलीजियस हैं, गॉड में इतना बिलीव रखती हैं, फिर भी गॉड ने उनके साथ ऐसा किया। अचानक एक दिन उन्हें एक स्पिरिचुअल सिग्नल मिलता है कि उनके दोनों बेटों की आत्मा उनसे बात करना चाहती है। उन्होंने टेलीपैथी के जरिए अपने बेटों से बात की। राइटर और उनके बेटों के बीच टेलीपैथिक बातचीत के बारे में जो दावा किया गया है वो सच है। उनके बेटों ने अपने पेरेंट्स से कंसंट्रेशन की पावर को डेवलप करने के लिए कहा ताकि वे कम्युनिकेट कर सकें। इस तरह से खुर्शीद ने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू एक जर्नल तैयार किया। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में जान लेते हैं, जिसके थ्रू ये बुक लिखी गई है। इसमें लिखने वाले को अपने दिमाग को उस इंसान की आत्मा पर कंसंट्रेट करना होता है, एकदम पीसफुली। फिर राइटर अपने हाथ पर एक पेन लेकर एक नोटबुक पर हल्के से रखता है। फिर आत्मा उनके हाथों को खुद चलाकर अपनी बात को लिखती है। इस तरह से ये एक जर्नल बन गया जो बाद में बुक के फॉर्म में आया। और आज आप उसी बुक की समरी सुन रहे हैं। सबसे पहले उनके बेटों ने उन्हें बताया कि वे दोनों मरने के तुरंत बाद स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए, जहां उनका वेलकम उनके प्यारे नाना पोप्सी ने किया था। हालांकि खुर्शीद ने इस जर्नल को लिखने के कई साल बाद इस बुक को पब्लिश कराया, वो इसलिए जिससे दुनिया भी स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जान सके। इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट में उनके दोनों बेटों से बातचीत है। उन्होंने छोटे छोटे चैप्टर्स में अपने बेटों की आत्मा से की गई कॉन्वर्सेशंस को कंपाइल किया है। दूसरे पार्ट में उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस बुक में बहुत ही अच्छे से स्पिरिट वर्ल्ड या जीवात्मा जगत के प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग